हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स की। देखो, स्क्वायर्स निकालने के बेसिकली दो तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका हमारे पास है बेस मेथड और दूसरा तरीका हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। इन दोनों मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इससे पहले हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हम सीधा इस मेथड पे नहीं जाएंगे, हम अभी स्क्वायर निकालना नहीं सीखेंगे। पहले हम कुछ कॉमन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस तक आने से पहले हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। फिर हम इन मेथड्स पे आएंगे, बेस मेथड पे और ए प्लस बी वाले पे, फॉर्मूले पे। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारी क्या, कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में पता होना चाहिए। जो जो चीज़ अभी हम यहाँ लिख रहे हैं वो इससे रिलेटेड ही है, पर पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर हम आके मेथड के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 36 एक नंबर है, इसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ कि ये मेरे को 100 दे दे। तो जवाब आएगा 64, है ना। तो अगर मैं 36 में 64 ऐड कर दूंगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है किसका, 36 का। याद रखना, जो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात कर रहे हैं, ये हम विद रिस्पेक्ट टू 100 में बात कर रहे हैं, है ना। हमने सिर्फ 100 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे एक नंबर लेते हैं 72, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं कि 100 बन जाए। तो जवाब होगा 28। तो यहाँ पे 28 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया 72 का। हमको ये देखना है कि उस नंबर में हम कितना नंबर जोड़ दें कि वो 100 बना ले, बस। ये है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात। जैसे 31 है, इसमें मैं कितना जोड़ दूं कि 100 बन जाए। तो जवाब है 69। अगर मैं इसके अंदर 69 जोड़ दूं तो 100 बन जाएगा। वैसे ही जैसे 16 है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 100 बन जाए। तो आंसर आएगा 84। ये हमको निकालना आना चाहिए, है ना, कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है किस नंबर का, क्या हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू 100, ये हमको आना चाहिए। अब ये हमारी काम मदद करता है। जैसे जब हम स्क्वायर्स फाइंड करेंगे बेस मेथड से, तो वहां पर क्या होगा ना, जैसे 84 का स्क्वायर हमको निकालना होगा। ये एक बार बता रहा हूँ मैं ऊपर ऊपर से कि कहाँ काम आता है। तो हम जब देखेंगे यार ये तो 100 से बेस मेथड लगाएंगे तो 16 कम है, ठीक है। तो इस जगह पे काम आएगा, जब हम बेस मेथड करेंगे वहां पे सिखाऊंगा ये। अभी मैंने बता दिया ऐसी सिचुएशन में काम आएगा। जैसे, है ना, 196 का निकालना है ना, या 186 का निकालना है ना, 186 का, वहां पर काम आएगा, है ना। ये वहां पे 200 बेस मेथड ले गए, कितना कम है, ये 200 से 14 कम है, तो वहां पर ये काम आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन को बूस्ट कर देता है ये वहां पे, है ना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको निकालना सही आता है तो, है ना। अब जैसे 69 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उल्टा भी पता होना चाहिए, 31, कोई सा भी नंबर ले लो रैंडम, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 37 ले लेता हूँ एक नंबर ना। तो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हो गया यहाँ पे, 63। ऐसे हमको पता चल होना चाहिए इस बारे में, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। एक यूज तो मैंने इसका आपको ये बताया। दूसरा यूज इसका काम पे आएगा, देखो पूरी मैथ्स में कैलकुलेशन में काम आता ही है ये। नंबर सीरीज में बहुत काम आता है, जब डिफरेंस वाली नंबर सीरीज आती है, जैसे कोई नंबर्स है यहाँ पे ए बी सी, जब इनके डिफरेंस लेते हैं तब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डिफरेंस लेने में बड़ा मदद करता है। तो ये समझ आया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए स्क्वायर निकालने से पहले। दूसरा है कि हमको 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए शुरू में। क्योंकि अगर 1 से लेके 24 मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतने तो याद होने ही चाहिए, तभी हम ये बेस मेथड और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा पाएंगे। इसके अलावा अगर 1 से 24 तक अगर याद है तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम, कहाँ तक, 1 से लेके 40 तक। क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट अंडर रूट आ जाता है ना। तो 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर हमको याद होने ही चाहिए, ये जरूरी है। जैसे आ गया 39 का स्क्वायर आ गया 1521 अंडर रूट में, तो हमको पता होना चाहिए, हम वहाँ पे इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। 40 तक तो हमको याद करना ही है, इतनी बार रिपीट हो जाएगी सिंप्लीफिकेशंस में कि ना चाहते हुए भी याद हो जाएगी वो, है ना। तो अभी याद कर लो तो अच्छा है ना। अब 1 से 24 तक याद होनी चाहिए, ये मेथड सीखना है तो वो 40 तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर 40 तक याद कर लिया तो कोशिश क्या करेंगे, 40 से 60 तक भी हम याद कर ले। मतलब देखो, 1 से 40 तक मुंह जुबानी याद होने चाहिए। मतलब जैसे पता चला 36 का स्क्वायर तो 1296 दिमाग में आना ही चाहिए, है ना।
अब 40 से 60 के अंदर क्या करना है, हम बेस मेथड 50 से सीखेंगे इसको, वहाँ पे मेथड देखेंगे कैसे इसको निकालना है। मतलब ऐसा हमने कर लेना है 40 से 60 तक के स्क्वायर कि हम मन में कैलकुलेट कर ले जल्दी से, बस ऐसी कंडीशन पे लाके इसको रखना है 60 तक के स्क्वायर्स को, 40 लेके 60 तक के। तो इतना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब क्या है फिर मजा आएगा आगे करने में। ये हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों। तीसरा क्या हमें आना चाहिए अभी, तीसरा हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की बात करें, उसके आगे यूनिट डिजिट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे पता करना है। ये देखो, यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ उसका यहीं पर। जैसे मान लो हमको निकालना है 35 का स्क्वायर, है ना। तो उसका तरीका होता है, यूनिट डिजिट में 5 है, 5 को स्किप कर दो, जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसमें +1 कर दो। +1 करने पे क्या आया, 4। अब इस 4 को उस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि 3 × 4। और यहाँ पे 25 हमेशा फिक्स रहता है ना। इसका भी देखें हम क्यों रहता है आगे रीजन। 25 हमेशा फिक्स रहता है तो क्या आंसर आएगा, 3 × 4 12, और 25 फिक्स है तो 1225। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 45 का ले लेते हैं, है ना। तो 45 के अंदर 5 यूनिट डिजिट है, उसको स्किप करो, बाकी नंबर में +1 करो, है ना। +1 किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो 5 चौक कितना हो गया, 20। तो 20 तो 25 हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 65 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो 6 में एक ऐड किया, 7, 6 7 42, और 25 यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा एक रीजन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे रीजन जानना इतना जरूरी नहीं है, पर ठीक है देख लेते हैं एक बार के लिए। 35 का स्क्वायर यहाँ लेता हूँ मैं, मतलब 35 × 35 है। पहले वाले 35 को क्या मैं 30 + 5 लिख सकता हूँ, और दूसरे वाले 35 को मैं 40 - 5 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 40 से, देन -5 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 1200 - 150। फिर 5 अंदर 40 से मल्टीप्लाई होगा और -500 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 200 माइनस का 25। तो ये क्या आया, 1200 यहाँ पे आ गया। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे जब हम, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो 200 में से माइनस करेंगे 175, तो क्या आएगा, प्लस का 25 आएगा। जब इसमें ऐड होएगा तो कैसे ऐड होएगा, 1200 में 25 ऐड होएगा तो क्या आएगा, 1225। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने ये 35 का स्क्वायर निकाला था इधर, है ना, है ना। 5 इससे सेपरेट करके देखते, एक्चुअल में 3 यहाँ पर टेंस प्लेस पे है, तो ये कैसे है, यहाँ पे 30 + 5 ही तो है। जब हम इसके अंदर 5 को स्किप कर देते हैं और 3 में +1 करते हैं, वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ देखो आप, ये 3 है, ये 4 है। हम ऊपर जो ये कर रहे हैं 3 × 4, ये एक्चुअल में 3 × 4 नहीं है, ये 30 × 40 है ना। हम जब यहाँ पे +1 करके आगे 4 लेते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है, 3 × 4 नहीं होता, वो 30 × 40 हो रहा होता है। हमने यहाँ देखा 1200 आता है, तो वो 12 नहीं आ रहा होता, वहाँ पे 1200 आ रहा होता है, 2 जीरो एक्स्ट्रा होती है। जैसे 45 वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, जहाँ पे हम 4 × 5 करते हैं, है ना। मतलब 5 को स्किप कर दिया यूनिट डिजिट को, जो नंबर बचा 4, उसमें +1 किया तो 5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि वहाँ पे 4 × 5 हम कह देते हैं कि 20 है, एक्चुअल में वो होता क्या है, 40 × 50 हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ देखने की थी इसके अंदर, जो कि हमको यहाँ से पता चल रही है, इधर से। ये जो हम ऊपर ये फॉलो कर रहे हैं ना, ये जो मेथड लगा रहे हैं, ये इसी तरीके से निकला है, जो रीजन में दे रहे हैं ना, यहीं से निकाला हुआ है ये। अब बाकी जो रिमेनिंग कैलकुलेशन है, जो अंडरलाइन करी थी हमने यहाँ पे, कोई सा भी एग्जाम्पल लोगे सोल्व करने पे 25 ही हर बार बचेगा, और 25 हर बार जाके किस में ऐड होगा, डबल जीरो में। तो 25 इस करके फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो डबल जीरो में जाके हर बार ऐड होगा, हर बार 25 आएगा, तो ये फिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको फिक्स करके रख देते हैं। और जो नंबर होता है यूनिट डिजिट के अलावा, उसमें +1 करके आपस में मल्टीप्लाई करके 25 लगा देते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल इसका फिर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे 95 का स्क्वायर लेना है ना, तो 9 × 10 करेंगे, +1 किया तो आगे क्या आया, 10। तो ये आया 90 25। हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा था, 90 × 100 हो रहा है ये, तो ये आ रहा है 9000। ठीक है, और 25 आके इसमें ऐड हो जाता था, तो ये आ जाता था 9025। थोड़ा सा पता चला होगा कि बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है ये कंसेप्ट, है ना।
ये सिर्फ बताने के लिए था कि पता रहे कि 25 क्यों फिक्स हो रहा है, +1 करके क्यों कर रहे हैं। ये रीज़न वाले एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। और भी आप कुछ भी एग्ज़ाम्पल लेके ऐसे खोल के करोगे, हर बार 25 ही बचेगा यहाँ पर, वो आप देख लेना, है ना? एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे मेरे को 125 का स्क्वायर निकालना है। यूनिट डिजिट 5 है, स्किप कर दो। बाकी जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो। 12 में 1 ऐड किया 13, 12 गुणा 13 कितना होता है? 156। 12 13 156 और 25 यहाँ पे फिक्स रहेगा। ये आंसर हो गया। तो ये मेथड है, जब भी यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 को स्किप कर दो, जो नंबर है उसमें +1 करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और साथ में 25 वहाँ पे पुट कर दो, बस इतना सी बात है। आई होप यहाँ तक ये 3 पॉइंट हमने बात करी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर की, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्क्वायर्स की। हम सिर्फ वही प्रॉपर्टीज लेंगे जो हमारे काम की हैं। जैसे हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। हम अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, किसी भी कोई भी एक नंबर उठाओ, है ना? उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? या तो जीरो हो जाएगा, मान लो एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? जीरो। या फिर यूनिट डिजिट में क्या आ सकता है? वन। या फिर क्या आ सकता है? टू। या फिर क्या आ सकता है? थ्री। या फिर क्या आ सकता है? फोर या फाइव। ऐसे करके छः, सात, आठ और नौ। जीरो से लेकर नौ तक, मतलब 10 डिजिट के अंदर कोई एक नंबर होगा। कोई भी नंबर अगर अपन लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पे कुछ तो नंबर लिखोगे, तो जीरो से लेकर 9 तक के कोई होगा नंबर। जब आप इनका स्क्वायर करोगे, है ना, जैसे कि ये नंबर है, ये पूरे को मैं मान के चलता हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर है, इनका स्क्वायर करोगे तो एक वैल्यू आएगी। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर इसका यूनिट डिजिट जीरो है, इसका स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसका यूनिट डिजिट भी जीरो होगा। इसका वन है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वन। दो है, इसको स्क्वायर करोगे तो इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? फोर। तीन है तो नौ। चार है तो 16 आएगा, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा? सिक्स। पाँच है तो 25, यूनिट डिजिट में क्या आएगा? पाँच। छः है तो 36, 36, तो छः आएगा। सात है तो 49 मतलब नाइन आएगा। आठ है तो 64, 64 मतलब चार आएगा। नाइन है तो 81 मतलब यूनिट डिजिट में वन आना चाहिए। जब हमने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा है जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, नीचे भी वन आ रहा है, चार आ रहा है ना, पाँच आ रहा है, छः आ रहा है और नौ आ रहा है। जब हमने इसको ढंग से देखा तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये यूनिट डिजिट पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या नंबर हो रहे हैं? जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स और नाइन। ये 6 डिजिट है जो कि यूनिट डिजिट पे रिपीट हो रहे हैं। कब? जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, किसी भी नंबर का हम यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट के अंदर क्या क्या नंबर आ रहे हैं? जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन। ये यूडी का मतलब यहाँ पर है यूनिट डिजिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये नंबर तो यूनिट डिजिट पर आएंगे। अब कौन से नंबर नहीं आएंगे वो देखो। इनके अलावा क्या नंबर रह गए यहाँ पे? दो, तीन, सात, आठ। मतलब कभी भी आप किसी नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो उसके लास्ट के अंदर जीरो, वन, फोर, फाइव, सिक्स, नाइन आपको मिलेंगे। टू, थ्री, सेवन, एट वहाँ पे नहीं होंगे। अब जैसे ये चीज़ें पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट में दोनों में काम आएगी। तो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो कॉमन है, चाहे स्क्वायर निकालो चाहे स्क्वायर रूट, वही प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे जो जरूरी है, बाकी स्किप कर देंगे। नीचे एक टेबल है, उस पर ध्यान दो पहले। हमने अभी बात करी यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है? एक, चार, पाँच, छः, नौ और एक जीरो भी था। कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं इसमें से अपन। जैसे मैंने ले लिया 27, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? नाइन। देखो आ रहा है, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 34 उठा लिया, 56 आ रहा है, 1156। यूनिट डिजिट क्या है? छः। देखो छः है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा। अब हम ले लेते हैं 52 का, 2704। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? चार, मतलब चार आ गई यूनिट डिजिट इसकी, है ना? 61 का स्क्वायर देखो, 3721। क्या है लास्ट में? वन, तो यहाँ भी वन आ गया यूनिट डिजिट में। 10 का स्क्वायर देखो, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है? जीरो, जीरो आ रहा है हमारे पास, है ना? 45 का स्क्वायर देखो, लास्ट में क्या है? फाइव, फाइव। अब इस पूरी टेबल को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो कोई सा भी नंबर उठा लो, लास्ट में जीरो, एक, चार, पाँच, छः, नौ ही मिलेगा। जैसे रैंडम ये उठाया मैंने, यहाँ पे चार है या नौ है, या लास्ट में छः है, या एक है ना, या फिर नौ है ना, ये पाँच आ गया वापस, जीरो है। मतलब जीरो, एक, चार, पाँच, छः, नौ ही मिलेंगे, और क्या नहीं मिलेंगे? दो, तीन, सात, आठ। अब इसको याद कैसे करना है देखो, इसको ध्यान में कैसे रखना है।
या तो याद कर लो आप सीधा कि 0 1 4 5 6 9 यूनिट डिजिट पे आएगी। ये 6 वैल्यू याद रखो, 6 डिजिट। अगर नहीं रख सकते तो ये याद रख लो कौन सी नहीं आएगी, 2 3 7 8 नहीं आएगी। इसको याद रखने का क्या तरीका है, प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, 2 और 3, है ना। मैंने ऐसे याद रखा था, वैसे बता रहा हूँ। 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 ऐसे है। तो शुरू के 2 प्राइम नंबर पकड़ लो, 2 और 3, है ना। अब मैं 2 में क्या जोड़ू कि 10 बन जाए, 8। एक सेकेंड, है ना। और 3 में क्या जोड़ू 10 बन जाए, 7। मतलब 2 और 8 10, 3 और 7 10। अगर मुझे शुरू में 2 और 3 याद रह गया तो मैं 10 में से माइनस करके दूसरा नंबर पता कर लूंगा। शुरू शुरू का झंझट है ये। बार बार ऐसे दिमाग में आएगा कि हाँ 2 3 7 8 याद ही हो जाएगा। और कहीं भूल भी गए कि 2 आ रहा है, 3 याद आ रहा है, तो 3 और 7 10, 2 और 8 10 ऐसे याद रखना। या फिर कोई पिन बना के याद कर लो इसको, किसी मोबाइल का। पर इतना ज़्यादा नहीं है काम का, बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि 2 3 7 8 यूनिट डिजिट लास्ट में नहीं आएगी परफेक्ट स्क्वायर करने, है ना। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। एक दूसरी नंबर प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको इसमें क्या है। इसका है लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 24 तक के स्क्वायर, है ना। 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। समझाता हूँ मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा है। देखो, कोई भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर के उठाओगे, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट होएंगे ना, वो वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट आएंगे स्क्वायर करने पे। तभी मैंने कहा था 1 से लेकर 24 तक तो याद होने चाहिए, है ना। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना तो याद हो। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे आप 1 का स्क्वायर लो तो 0 1, है ना, डबल डिजिट में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का 0 9, 4 का 16, यूनिट डिजिट पकड़ रहे हर नंबर की, है ना, 2 2 करके। 5 का मतलब 25, 6 का करोगे 36, 7 का करोगे तो 49, है ना, 8 का करोगे 64, 100 का करोगे 10 का करोगे तो 100 मतलब डबल जीरो, 11 का करोगे 121 मतलब 21 रखना है। ऐसे करके हमको ये 24 तक करना है, मतलब 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट पता होने चाहिए। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 मतलब 29। 24 का होता है 576 मतलब 76। ये जो हमने यहाँ नंबर लिखे, यही किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होएंगे। कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर देखोगे तो लास्ट में ये दो दो डिजिट इन्हीं के अंदर से मिलेंगे, 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, यहाँ यहीं लिख लेते हैं। जैसे मैं 56 का लेता हूँ स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर है 3136। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36 है। और ये किसका स्क्वायर के अंदर आता है, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर के एंड में भी 36 आता है, मतलब 6 का स्क्वायर है ही हालांकि 2 डिजिट में, तो 36 आ गया। तो इसी के अंदर से आ गया, इन्हीं के अंदर से आएगा वो कोई। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ एक, 77 का ले लेते हैं ना, 77 का स्क्वायर ले लेते हैं। वो क्या होता है, 5929। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 29। अब 1 से 24 तक के अंदर हमने देखना है कि किसके स्क्वायर करने पे लास्ट में उधर भी 29 मिलता है। तो आंसर आएगा 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो देखो ये मैच कर गया ऐसे। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया यहाँ पे मैं। वो क्या था, ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये ना हमारे स्क्वायर रूट में भी काम आएगी। जब हम स्क्वायर रूट सीखेंगे तो वहाँ काम आती है, तो इसलिए इसको याद रखना, है ना। वहाँ पे हमारी बहुत हेल्प करता है ये मेथड, मतलब ये प्रॉपर्टी। अब टेबल पे आ जाते हैं। अब कोई सा भी एक नंबर उठाते हैं, जैसे, है ना, यहाँ से हम ले लेते हैं 31 का स्क्वायर ले लेते हैं। 31 का स्क्वायर देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 31 स्क्वायर देखो 961 है, लास्ट में क्या आ रहा है, 61 आ रहा है। अब 1 से 24 तक के एंड में देखो किस में 61 आता है, 19 का स्क्वायर है, ये देखो 19 के स्क्वायर के अंदर भी लास्ट में 61 आता है, यहाँ पे 61 आ रहा है, ये है। जैसे 74 का ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो लास्ट में 76 आ रहा है। अब 1 से 24 तक के स्क्वायर के अंदर देखो किसके अंदर लास्ट में 76 आ रहा है, 24 के स्क्वायर के अंदर ही आ रहा है 76। आ रहा है नहीं आ रहा। वैसे ही हम 79 का देखते हैं, 6241 आ रहा है, लास्ट में 41 आ रहा है। अब हमने देखना है कि 1 से 24 तक के किसके स्क्वायर के अंदर
लास्ट में 41 आता है, तो आंसर है 21। देखो 21 के स्क्वायर में लास्ट में 41 आता है, इधर भी 41 आता है ना। ये स्क्वायर रूट में हमारी हेल्प करती है, प्रॉपर्टी बताना जरूरी था। अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उस बारे में पहले बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है ये। मैं इसको पहले लिख देता हूँ वापिस से ना, जैसे पहले लिखा था। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, है ना, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स स्क्वायर। मैं भी समझाऊंगा ना, एक बार मैं लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, ऐसा समझ लो। क्या कहना चाहता है ये? देखो ये कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं क्रमागत या लगातार संख्याएं, है ना, ऑर्डर में जो चलती है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है हमने, और वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ नंबर, है ना। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम ले रहे हैं उनके सम के बराबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे पहला, हम लेते हैं यहाँ पे 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। हमने लिखा भी ऊपर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 17 18 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। इनका डिफरेंस लेना है स्क्वायर्स का, तो हमने डिफरेंस ले लिया, देखो माइनस स्क्वायर्स का, 18 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, और किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ नंबर, 18 प्लस 17 के बराबर होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखना। ये लास्ट में कंक्लूजन निकाल के देगा ये, वो हमारे पूरा बहुत काम आएगा आगे। इसको सॉल्व करते हैं। 18 का स्क्वायर क्या हो गया? 324 माइनस 17 का स्क्वायर 289। इसको माइनस करो। अच्छा देखो यहाँ पर ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे काम आएगा। 89 को 100 बनाने के लिए 11 चाहिए, मतलब अगर मैं 11 जोड़ दूं 100 बन जाएगा, मतलब 200 ही 300 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 11 आया और उधर कितना ज्यादा है? 300 से 24, तो 11 और 24 35। ये ऐसे मदद करता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। हमने सिर्फ डिफरेंस निकालने में कहा था ना, काम आएगा, तो यहाँ पर देख लिया आपने। 89 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पता है हमको कि अगर मैं इसमें 11 जोड़ दूंगा तो ये कहाँ बन जाएगा? 100 बन जाएगा, मतलब 200 से 300 में चले जाएगा, और 300 से 24 आगे नंबर हो रहा है, तो 24 वो है, 11 ये, 11 और 24 35 हो गया। और 18 और 17 का सम भी क्या होता है? 35 होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, है ना। जैसे 24 का ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, है ना। इन दोनों के सम के बराबर आना चाहिए, 47 के बराबर। तो 24 का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 576, है ना, और 23 का 529। इसको माइनस करोगे तो, है ना, तो 17 में हो गया 7, और 56 में से 52, 4 47, तो ये भी वही आएगा 47। ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ भाई, ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमने दो एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर ली। अभी हमारे काम कैसे आएगा ना, वो समझने वाली बात है। देखो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा? जिसका यूनिट डिजिट 5 है, हमको निकालना आते हैं उनके स्क्वायर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 65 का स्क्वायर हमको पता है, 42 25 हमने सीखा अभी, वो मुझे निकालना है 64 का, ठीक है। या इसके आगे का निकालना है 66 का स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है ना, वहाँ के देख रहे हैं, तो 64 और 65 आपस में, सॉरी 64 65 आपस में क्या है? हाँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और 65 66 भी आपस में क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं पहले, इसको याद रखने का। फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, देखो ये जो हमने यहाँ पर किया है इसका फॉर्मेट देख लो। एक फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी। ये क्या कहना चाहता है? बी मतलब बड़ा नंबर, बड़े नंबर का स्क्वायर, माइनस सी मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर, और बी प्लस सी उन दोनों का सम। यही हमने यहाँ पर किया है। देखो 24 बड़े नंबर का स्क्वायर है, माइनस किया यहाँ पे छोटे नंबर का स्क्वायर, और बराबर में इन दोनों का सम। तो ये मैंने यहाँ लिखा है बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी। इसको याद रखने का, बी का मतलब है बड़े नंबर का स्क्वायर, सी का मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर, बी प्लस सी मतलब वो बड़ा और छोटा नंबर आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज यहाँ पे कैसे मदद करेगी। इसका पहला पार्ट यहाँ लेते हैं। हमको 64 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे।
बड़े का स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर बराबर इन दोनों का सम मतलब 129। 65 का स्क्वायर हमें पता है ना, 4225, ये हमने निकालना सीखा था अभी। 64 का मुझे नहीं पता, तो एज इट इज छोड़ दिया। और 129 है, तो जब 64 का स्क्वायर निकलेगा तो 4225 माइनस 129। अब देखो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री पर काम करेगा। 29 को मैं 100 बनाने के लिए 71 ऐड कर दूं, तो यहाँ पर 71 ऐड करते ही क्या हो गया, 200 बन गया। 200 से 25 और आ गया है, तो मतलब ये 96 आ जाएगा, है ना। तो 4096 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो यहाँ भी काम आ गया, है ना। अभी ऊपर हमने बात करी, दो जगह हम यूज भी ले चुके हैं। तो 64 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 4096। अब दूसरी बात, 66 का निकालना है, तो हम 65 और 66 को लेके साथ चलेंगे। बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब 66 का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर बराबर इन दोनों का सम। इन दोनों का सम यहाँ पे हो गया एक सेकेंड, 131, 120 और 11, 131। 66 का स्क्वायर हमको नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। 65 का पता है हमें, क्या है, 4225 बराबर में 131। 66 का स्क्वायर निकालोगे तो जाके उधर जाके ऐड हो जाएगा ये नंबर उसमें 131 में, और क्या आएगा, 4356, 4356, है ना। अब यहाँ से सीखने वाली क्या बात है, अब सीखने वाली बात है यहाँ पे देखो। देखो हमको 65 का स्क्वायर पता था, और उससे हमने 64 का और 66 का स्क्वायर निकाल लिया। 66 65 से ऊपर है, मतलब पहले वाला नंबर है, पीछे वाला नंबर है, और 66 65 का आगे वाला नंबर है, बाद वाला नंबर है। तो जब हमें 65 का स्क्वायर पता है, 64 का निकालना है, मतलब पीछे वाला नंबर निकालना है, मतलब 64 का स्क्वायर निकालना है, तो उसमें क्या करना है, जो नंबर का हमें स्क्वायर पता है वो पीछे वाला निकालना है, तो माइनस जिस नंबर का स्क्वायर हमें पता है उसमें से माइनस करना है उन दोनों का ऐड करके, मतलब 64 प्लस 65 ही है बी प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा 4096। और अगर 66 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 65 का पता है, आगे वाले नंबर का निकालना है, तो जिसका स्क्वायर पता वो आगे वाला निकालना है, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और उन दोनों का सम किसका, जिसका हमने निकालना है 65 और 66 का, 131। इसका आंसर आ जाएगा 4356। वापिस समझो, देखो एक नंबर का हमें स्क्वायर पता है 65 का, पीछे वाले का निकालना है तो माइनस करना है ना। पीछे वाले का निकालना है तो हमने माइनस करना है, ये देखो यहाँ पे माइनस किया। आगे वाले का निकालना है 66 का, तो प्लस करना है। ये चीज क्लियर हुई। माइनस और प्लस करना है किस में से, जिसका स्क्वायर हमको पता है। हमें यहाँ पे 65 का स्क्वायर पता है 4225, तो 4225 में माइनस किया अगर पीछे वाला नंबर निकालना है, 4225 में प्लस किया अगर आगे वाला नंबर निकालना है। तो क्या प्लस करना है, उन दोनों नंबर का सम बी प्लस सी, है ना। जैसे 64 का निकाल रहे हो तो 65 प्लस 64, 66 का निकाल रहे हो तो 65 प्लस 66, ये आ गया 131। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ काम आएगा देखो, अभी मैंने आपसे बात कहा कि 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, है ना। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर, है ना। 40 तक के आपको याद होने चाहिए, मान के चलता हूँ 40 तक याद हो गए, ठीक है। अब देखो कैसे चीज़ें बदलती है आगे। अगर आपको 40 का याद है तो आप 39 और 41 का निकाल सकते हो। देखा ना अभी हमने, 65 का याद है तो पीछे और आगे का निकाल लिया, तो 40 का याद है तो 39 41 निकाल सकते हो। कैसे, इस वाले तरीके से। 45 का अगर याद है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 वाला भी हमने सीखा, तो 44 और 46 का निकाल लेंगे। 50 का याद है तो 49 और 51 का निकाल लेंगे। 55 का पता है तो आगे पीछे के दोनों। 60 का पता है तो आगे पीछे के दोनों, है ना। 65 65 का पता है तो आगे पीछे के दोनों। 70 का पता है तो आगे पीछे के दोनों। देखते जाओ हमारी रेंज बढ़ती जा रही है। 75 का पता है तो आगे पीछे दोनों निकाल सकते हैं। 80 का पता है तो उसके आगे पीछे के दोनों, है ना। और 85 का पता है तो आगे पीछे के दोनों, है ना। 90 का पता है तो आगे पीछे के दोनों। एक सेकेंड में इसको साइड कर दूँ। और 95 का पता है तो आगे पीछे के दोनों, 100 का पता है तो आगे पीछे के दोनों। क्या एक चीज़ यहाँ रुक जाएगी 100 के बाद, नहीं। अगर मान लो आपको 125 का पता है ना। 125 स्क्वायर क्या होता है, 12 13 156 25 होता है ना। तो 124 का भी निकाल सकते हो, 126 का भी निकाल सकते हो। अब यहाँ अभी यहाँ तक देखो 100 तक की बात हो रही थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 40 तक हमको याद है। कितनी ज्यादा गेन हो गई, अब कितने मिस हो गए बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24। 24 नंबर के स्क्वायर ऐसे हैं जो हमें अभी नहीं पता। अगर 40 तक आप याद कर लेते हो तो फिर 24 तक नंबर के स्क्वायर रह जाएंगे जो हमको निकालने नहीं आते, ऐसे कह लो, या तो, है ना।
अभी तक जिसमें हमने अभी कोई मेथड नहीं सीखा, है ना? कोई बेस मेथड नहीं देखा, ना a + b वाला फॉर्मूला देखा, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज है स्क्वायर्स की, उसके थ्रू हम कहाँ तक पहुंच गए देखो। इस मेथड से ये चीज़ क्लियर होती है, b प्लस ये जो हमने मेथड अभी सीखा है लास्ट में, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर पता होगा ना, तो हम उसका आगे पीछे का नंबर निकाल लेंगे। अब क्या ये ज़रूरी है क्या कि अगर वो यूनिट डिजिट 0 होगी या 5 होगी तभी हम वो निकाल पाएंगे? नहीं भाई, कोई सा भी नंबर पकड़ लो। जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, अभी छोटा नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लो मुझे 26 का स्क्वायर पता है ना? अगर मुझे 26 का पता है तो मैं इसका आगे पीछे का निकाल सकता हूँ, 25 का भी निकाल सकता हूँ और 27 का भी निकाल सकता हूँ। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। अब इसके थ्रू देखो मैं 25 का भी निकालूंगा और 27 का भी निकालूंगा। वो कैसे? देखो, 25 का निकालना है, मतलब 26 का पता है, पीछे वाले का निकालूंगा। 676 एज इट इज रहेगा। पीछे का निकालूंगा तो माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा? इन दोनों का सम, मतलब 51, है ना? अगर मैं पीछे वाले का निकालूंगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 625। और देख लो 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। क्लियर? अब मैं 27 का यहाँ निकालूंगा, पता किसका है मुझे? 26 का पता है, 676 का पता है। आगे वाले नंबर का निकालना है मुझे, है ना? 27 का, मतलब फिर मतलब प्लस करना पड़ेगा। आगे वाले नंबर को फाइंड करना है तो प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? इन दोनों नंबर को। ये हो जाएगा 53। 26 और 27, 53, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 729। 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि यूनिट डिजिट 0 है 5 होने का फाइंड होगा, नहीं। कोई सा भी नंबर अगर आपको पता है रैंडमली, उस नंबर से आगे वाला और एक पीछे वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? ये मेथड यहाँ पर खत्म नहीं होता। इस मेथड की खासियत और है, जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको। जरूरी नहीं, वैसे यहाँ तक काफ़ी है ये मेथड, है ना? तो फिर वो थोड़ा भारी हो जाएगा, पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो 25 है ना? इससे पीछे क्या है? 24। इससे पीछे क्या है? 23। अगर मुझे 25 का पता है, 625, तो क्या मैं 23 का भी निकाल सकता हूँ इस मेथड से? हाँ भाई बिल्कुल। कैसे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, है ना? हालांकि ये बार बार याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर पीछे का निकाल रहे हो तो माइनस करोगे उन दोनों को ऐड करके, आगे का निकाल रहे हो तो प्लस करोगे, क्या? उन दोनों नंबर्स को ऐड करके, जिसका स्क्वायर पता है उसके अंदर से। ठीक है? तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 25 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, है ना? और बी प्लस सी। बी प्लस सी मतलब ये हो गया 23 प्लस, लिख देता हूँ एक बार के लिए, इन दोनों को ऐड करना है बस, 48, है ना? पर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले गैप था 1 का, है ना? अब गैप हो गया 2 का। बस अब यहाँ पे अपन ने 2 गुना कर देना है। अगर मान लो यहाँ पर 22 का निकाल रहे होते तो गैप कितना कर देते? 3 गुना। यहाँ पे फिर इंटू 3 कर देते, जो भी आता। पर अभी हम 22 का निकाल रहे, गैप कितना है? 2 का, है ना? एक सेकंड, हाँ सॉरी, 23 का निकाल रहे हैं ना, तो गैप कितना है? 2 का। तो उसको 2 से गुणा कर देना है उन दोनों के सम को। अब 25 का स्क्वायर देखो, है ना? हमने 23 का निकालना है तो 625 माइनस 23 का स्क्वायर निकालना है हमको, 96। और 23 का स्क्वायर वहाँ जाएगा, 625 में से हमने 96 माइनस करना है, तो क्या आएगा? 529। ये आंसर आ जाएगा हमारा करने पे। 23 का स्क्वायर एक बार 6 9 52, ठीक है। ये आ गया 23 का। इस तरह से हम, जरूरी नहीं है कि जस्ट एक आगे और पीछे का निकालना है। अगर गैप ज्यादा है तो उतना गुना उन दोनों के सम को कर दो। पर क्या है ना, इतना जरूरत पड़ेगी नहीं। वैसे तो हम आगे बेस मेथड भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आप खुद से एक बार ट्राई करना। जैसे 26 का छोड़ो, 27 का निकाल लेना एक बार ना, कि कैसा है। चलो मैं करवा ही देता हूँ यहाँ पे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक सेकेंड। 27 का निकालना है तो बड़े का स्क्वायर, है ना, माइनस छोटे का स्क्वायर, है ना? इन दोनों को ऐड करोगे 52। डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो 2 गुना कर दो। 27 का निकालना है, हमें नहीं पता। 25 का स्क्वायर का है 625, और इसका आ गया 104। ये माइनस है, सॉरी, है ना? तो 27 का स्क्वायर निकालना है तो 625 वहाँ जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा 104। तो 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729। तो देखो ये भी आ गया। निकालना आसान है ना? पर मेन ये याद रखना, अगर पीछे वाला नंबर कर रहे हो तो माइनस करना है, जिसका स्क्वायर पता है उसमें से। आगे वाला नंबर निकालना है तो प्लस करना है।
जिसका स्क्वायर पता है उसमें से, है ना, उन दोनों नंबर्स को। अगर गैप एक से ज़्यादा का है, तो जो सम हम कर रहे हैं ना बी प्लस सी, है ना, या जो बी प्लस सी कर रहे हैं, इसके साथ वो नंबर हमारे यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। कितना डिफरेंस है। तो आप देखो, एक बार के लिए थोड़ा वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये देख के कि यार अभी तक हमने कोई मेथड नहीं सीखा, और अगर 40 तक हम याद कर ले, है ना, वो करने ही होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, वो तो करने ही पड़ेगा याद, है ना। उसका कोई तरीका नहीं है, आगे जो तरीके हैं वो हम सीखेंगे, है ना। तो हम 100 तक के हमें काफ़ी सारे में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, क्योंकि हमको एक का अगर याद है, हम आगे पीछे का आराम से निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस 1 का है, जैसे 75 का पता है, तो 74 76 का निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये बड़ा जरूरी कंसेप्ट है, ये पता होना चाहिए था, है ना। अब एक चीज़ और थोड़ी सी यहाँ बता देता हूँ मैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको लेके ख़त्म करते हैं, नीचे ले लेते हैं। देखो, अभी मैंने कहा था आपको कि 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर के बारे में, है ना, उसको थोड़ा क्लियर कर दे, है ना। तो 40 का स्क्वायर लो तो 1600, और 60 का लो तो 3600। अगर कोई भी नंबर 1600 से बड़ी है और 3600 के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लाई कर रही है, जैसे कि 56 का स्क्वायर देखो, 3136 है ना। तो हम 56 का स्क्वायर करके 3136, 3136 आएगा, तो शुरू के 2 डिजिट के अंदर सिर्फ 25 ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ गया 56, और वही नंबर आपको दे देगा निकाल के कि 3136 किसका स्क्वायर है, 36 का। ये चीज़ हमारे कहाँ काम आएगी, स्क्वायर रूट में। पर इसकी लिमिट है 40 से 60 तक के बीच के अंदर, मतलब 1600 से 3600 के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे 59 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, 3441। हमको नहीं पता है 59 का, एक बार के लिए हमने देखा 1600 से 3600 के बीच में, हाँ भाई, शुरू के 2 नंबर में 25 ऐड कर दो सिंपली, क्या आ गया 59, देखो आंसर आ गया, है ना। अब जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2116 ले लेता हूँ, है ना, 1600 से 3600 के बीच में, ठीक है। शुरू के 2 डिजिट में 25 ऐड कर दो, तो हाँ 46 का आ गया ये। अगर आप 46 का स्क्वायर देखोगे तो 2116 ही होता है। मैं 1936 लेना था, वो मैंने गलती से 2116 ले लिया। लेना मैंने 44 का था, उसका भी देख लेते हैं। जैसे 1936 है, 44 का है वैसे, इसमें 25 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखना पहले कि रेंज में है कि नहीं है। अगर 1600 और 3600 के बीच में, तो शुरू के 2 डिजिट में 25 ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 34 है 44। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसको एक बार टेबल पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखो, 1600 से 40 से 60 के बीच में, मतलब 41 से लेके 41 से लेके 59 के बीच में, कोई भी नंबर उठा लो। 49 का देखो, चॉइस 01 है, चॉइस में 25 ऐड करो तो 49 आ गया, वैल्यू मिल गई, है ना। जैसे 3136 है, ये तो हमने कर लिया। चलो 57 का लेते हैं, 3249, 3600 से अंदर है, 1600 3600 के बीच में, 32 में 25 ऐड करो, 57 आ गया। तो ये रूल कहाँ लग जाएगा, ये मतलब ये मेथड कहाँ लग जाएगा, 1600 से बड़ा हो और 3600 से अंदर हो। अब इसमें आपको क्या बेनिफिट हुआ, देखो यहाँ पर क्या है ना, आपने जैसे तैसे याद कर लिए 40 लेके 60 तक के बीच में, मेथड से याद कर लिया या वैसे प्रैक्टिस से याद हो गए, है ना। अब जैसे ये ले लेते 53 का, है ना, 2809। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, निकालना भी सीखेंगे, पर आपको ये रिवर्स तो आ गया एटलीस्ट, इतना तो आज क्लियर हो गया कि भाई 3600 के अंदर तो 25 ऐड कर दो, 53 आ जाएगा। ये हमने सीखा। दूसरा एक तरीका है, छोटा सा बता देता हूँ, अभी जिनको समझ आ रहा है ठीक है, अदरवाइज वापस जब स्क्वायर निकालना सीखेंगे डिटेल में, तब वापस बात करेंगे। मान लो आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें से 25 माइनस कर दो बस आप 53 में से, तो क्या आ गया 28। 50 से कितना ज़्यादा है, ये 3 जाता है, 2 डिजिट में लिख दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 59 का स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पे, चलो 58 का ले लेते हैं, है ना। 58 का मैंने यहाँ लिया, इसमें से 25 माइनस कर दो आप, तो कितना आ गया 33। और कितना जाता है, 8 जाता है, तो 8 का स्क्वायर लिख दो, 64। तो 58 का स्क्वायर हमने ऐसे निकाल लिया। और ये 40 से लेके 60 तक के लग जाएगा बीच में। जैसे मैं 46 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने इसमें से 25 माइनस कर दिया, है ना। 46 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा 21। ये कितना कम है 50 से, 50 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, 2 डिजिट में 16, 2116, है ना। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 47 ले लो, इसका स्क्वायर निकालना है, 25 माइनस कर दो, 23 आ गया। ये 50 से कितना कम है, 3 है, 3 का स्क्वायर दो, डबल डिजिट में यहाँ लिख दो, 2309।
तो मैंने अभी आपको ये भी बता दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई 40 से लेकर 60 तक अभी हम कर सकते हैं, जिसमें हमने कोई मेथड ही नहीं सीखा, है ना? अभी जो हमारे मेन मेथड थे, बेस मेथड और ये तो हमने देखा नहीं है, इसके बिना ही हमने कितना कुछ सीख लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना? नेक्स्ट वीडियो में अपन एक सेकेंड, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे बेस मेथड के बारे में बात करेंगे, और है ना, और ये वाला ए प्लस बी वाला फॉर्मूला देखेंगे डिटेल में। तब तक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में पता होना चाहिए, 1 से लेकर 24 तक के पक्के होने चाहिए, जिनको याद है आगे बढ़ा लो रेंज को, ठीक है? ये पता होना चाहिए यूनिट डिजिट 5 है तो कैसे सोल्व करना है, ठीक है? रीज़न हमने दे दिया समझने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के अंदर ये याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना, कि यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 होते हैं, 2 3 7 8 नहीं होते, स्क्वायर रूट में काम आएगा। लास्ट 2 डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, ये याद रखना, ये काम आता है ना? ये भी स्क्वायर रूट में काम आएगा, है ना? और डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर का सम ऑफ नंबर से बराबर होता है, ऐसे याद रख लो इसको बस। इसका फॉर्मूला अपन ने बना दिया फॉर्मेट से, बी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर बराबर बी प्लस सी। अगर डिफरेंस 1 का है तो n 1 कर देना, अगर दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो n की वैल्यू चेंज करते रहना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? पीछे वाला निकालना तो माइनस, आगे वाला निकालना तो प्लस। आई होप क्लियर हो गया होगा आज का, है ना, जो जो भी कंसेप्ट समझाना था। थैंक यू।